दोस्तों जेकेएसएसबी नायब तहसीलदार के रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। ये अपडेट बहुत सारे कैंडिडेट्स को कंफ्यूज कर रही है। कंफ्यूजन कैंडिडेट्स के मन में ये है कि भाई ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है पूरा इसको डेफर कर दिया गया है, यानी कि ये जो पोस्ट थी इनको पूरी पोस्ट की जो पोस्ट थी आई थी नायब तहसीलदार की, इनको विड्रॉ कर दिया गया है। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपके डाउट को क्लियर करेंगे हम, यहाँ पे पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा आपका समय लेंगे, 5 से 6 मिनट में हम यहाँ पे क्रक्स में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि भाई ये जेकेएसएसबी का नोटिस है, ये क्या है। दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि भाई साहब अभी जो पेमेंट का इशू चल रहा है, कैंडिडेट्स ने 4 बार पेमेंट्स करी हैं और उसके बाद भी उनका पेमेंट स्टेटस नहीं शो हो रहा है, ठीक है। उसके बारे में भी बात करेंगे और कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल नहीं हो रहे थे उस पर भी बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले इस नोटिस से। देखो यार, कल आपने देखा होगा कि ऑनरेबल कैट ने एक ऑर्डर जारी किया था, डायरेक्ट किया था जेकेएसएसबी को कि भाई साहब आप फिलहाल एक ऐसा करें। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। यहाँ पे आप देखिए कौन सा क्लॉज हमने पढ़ना है। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को डायरेक्ट किया है ऑनरेबल कैट ने एनटी के लिए कि भाई जिनको हु पजेस ग्रेजुएशन में जिसको नॉलेज है एनी 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इनमेरिटेड इन जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 2020, जिसमें हिंदी है, कश्मीरी है, इंग्लिश है, डोगरी है और उर्दू है। तो भाई इन 5 लैंग्वेजेस में से बच्चे को जो भी लैंग्वेजेस आती हैं उस लैंग्वेज में बच्चा एग्ज़ाम देगा। तो जेकेएसएसबी को इसमें कोई रुकावट, इसमें कोई वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए और जेकेएसएसबी को ये जो फॉर्म्स हैं वो एक्सेप्ट करने चाहिए उन सभी कैंडिडेट्स के जिनको बाकी जिनको बाकी लैंग्वेजेस भी आती हैं एक्सेप्ट उर्दू, मतलब अलॉन्ग विद द उर्दू, नॉट एक्सेप्ट उर्दू, ठीक है। तो अब ये ऑर्डर जारी होने के बाद कैंडिडेट्स अब इसी असमंजस में थे कि भाई डेट एक्सटेंशन हो जाएगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स एक्सटेंड हो जाएंगे। लेकिन ऑनलाइन फॉर्म एक्सटेंड होने की बजाय यहाँ पे देखिए आप क्या किया गया है कि भाई इनवाइटिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स हैव बीन डेफर्ड टिल फर्दर नोटिस। यहाँ पे बताया गया है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का ये ऑर्डर नंबर दिस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वाइड नंबर दिस, भाई यहाँ पे देखिए इज हियर बाई डेफर्ड टिल फर्दर इंटीमेशन। तो भाई बेसिकली यहाँ पे बात क्या किस चीज़ की हो रही है, बात हो रही है प्रोसेस ऑफ इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर द पोस्ट ऑफ नायब तहसीलदार। भाई आपके डाउट को क्लियर कर दूँ, ये जो पोस्ट हैं ये डेफर ये पोस्ट हैं ये क्वैश नहीं हुई हैं, या क्वैश कहना तो ठीक नहीं रहेगा, पोस्ट जो है वो विड्रॉ नहीं हुई है, बल्कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म्स का जो प्रोसेस है फ़िलहाल के लिए डेफर कर दिया गया है। जब तक हमारी ऑनरेबल कैट इस पे कोई डिसीजन देती है तब तक जो है वो जेकेएसएसबी ने इस पे जो है वो इसको डेफर कर दिया है। अब कैट ने डायरेक्ट किया था जेकेएसएसबी को कि भाई आप सभी लैंग्वेजेस को, जैसे मैंने आपको दिखाया पिछले ऑर्डर में, कि आप जो है वो उन उर्दू, डोगरी, इंग्लिश, कश्मीरी, ठीक है, ये लैंग्वेज जो है वो जानने वाले कैंडिडेट्स को आप एक्सेप्ट करें इनका एप्लीकेशन फॉर्म्स। तो अब जो है वो इसको जेकेएसएसबी ने फ़िलहाल फर्दर ये कर दिया है, डेफर कर दिया है। अब सबसे दूसरे नंबर पे बात करते हैं, आपकी अगर पेमेंट आपने 2 बार आपकी कटी है या 3 बार कटी है तो भाई वो आपका पैसा आपको रिफ़ंड हो जाएगा। उसके लिए आपको वेट करना होगा। फ़िलहाल के लिए यू हैव टू वेट, ठीक है, और कुछ दिनों के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और अगर आपको कुछ दिनों तक वो रिफ़ंड नहीं होता है, आप कंसर्न्ड आप अपने बैंक जाएं, जेके बैंक जाएं और वहाँ पे आप वो अपना रिसिप्ट नंबर वगैरह शेयर करें एंड ऑफ कोर्स आपका जो है वो रिफ़ंड हो जाएगा, इनिशिएट हो जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद मेरा एक दोस्त है, भाई है, उसको मैंने आज भेजा था जेकेएसएसबी ऑफिस और उससे ये बताया था कि आप एक बार ये जो आपका इशू है, क्योंकि उसका भी जो है वो इशू आ रहा था, एनटी की फ़ीस उसने 2 बार पे की थी और उसके बाद फ़ी पे करने के बाद क्या था कि उसका जो है वो काइंड ऑफ
अपडेट नहीं हो रहा था, तो इसलिए वो JKSSB गया, उसने विज़िट करा। वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी एस्पिरेंट्स की, कैंडिडेट्स की, जिनका ये सेम इशू आ रहा था पेमेंट का। तो फिर कैंडिडेट्स को यह आश्वासन दिया गया कि भाई साहब आज रात 11 बजे तक आप वेट कीजिए, आज की ही डेट में आपका ये मसला सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। तो फ़िलहाल तो इसे डेफ़र कर दिया है, लेकिन अब रिफ़ंड कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है अगर आपके पास रिसिप्ट वगैरह है तो आप अपने कंसर्न बैंक से कांटेक्ट करें, तो आपको जो है वो रिफ़ंड हो जाएगा। बाकी हमें वेट करना चाहिए, हम मतलब इसके रिलेटेड तो हमें बता दिया जाएगा। उसके अलावा अब देखिए कुछ और कैंडिडेट्स हैं जिनका फॉर्म ही नहीं भरा गया, इनकम्प्लीट फॉर्म रहा, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप निश्चिंत रहें, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म्स को दोबारा इनवाइट किया जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो आपके दोबारा से आउट होंगे। टिल देन वी हैव टू वेट फॉर दिस। तो बस बाकी यार हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम काउंसलर को आप ज्वाइन करें। मैंने कुछ बुक्स रिकमेंड करी हैं आप लोगों के लिए, अगर आप नई तहसीलदार के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बुक्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे टॉप मोस्ट जम्मू एंड कश्मीर जीके पे मुकेश कुमार शर्मा की, या इसी तरह से आपके मुकेश कुमार शर्मा के अलावा आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है मुकेश कुमार शर्मा की ही, तो वो भी आप ज़रूर देख लें। बाकी यार अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होता है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।